हमारा पत्नी ये गवाही देने पाए मेरा पति परमेश्वर का ये तो भक्त था। हमारे बच्चे बोलने पाए ये परमेश्वर का एक हमारे साथ आराधना करने वाला हिम्मत के साथ बोलने पाए वो भाई जो प्रभु में आज सो गया वो एक परमेश्वर का हमारे साथ सेवा करते हैं। वो सेवक बोलने पाए, उनका पत्नी बोलने पाए, उनके बच्चे बोलने पाए, आखिरी में ये एक परमेश्वर का भक्त था। एक अच्छे एक नमूना हम लोगों के सामने हमें बिताना जरूरी है। इसलिए तिमोथी जब लिखने के समय एक एल्डर एक अध्यक्ष नंबर 1 वो हालेलुया निर्दोष होना चाहिए। नंबर 2 एक ही पत्नी का हालेलुया पति होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाते हैं। हमें हमारा परिवार परमेश्वर ने दी हुई एक आशीष है। परिवार को संभालना, परिवार को देखभाल करना हालेलुया मेरा और आपका उत्तरदायित्व है। और हम जल्दी तिमोथी में आ जाते हैं। हम जो पढ़ रहे थे आगे की ओर हम जाएंगे। तीसरा अध्याय हम पहला पद हम दूसरा पद को हम देख रहे था। पहला तिमोथी की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका दूसरा पद। हाँ यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति और स्वयं सुशील सभ्यता अतिथि और सत्कार करने वाला। थोड़ा रुके यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति सेमी सुशील सभ्यता सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पीकड़ या मारपीट करने वाला ना हो, न झगड़ालू, ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का ऐसा दंड पाए और बाहर वालों के भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। इधर एक अच्छे एक उदाहरण परमेश्वर का वचन से हमें सिखाते हैं कि एक अध्यक्ष, एक लीडर, एक अगुवे, एक पास्टर, एक एल्डर, एक अध्यक्ष, चर्च का अध्यक्ष जीवन परमेश्वर के सामने एक नमूना की जिंदगी बिताने वाला, दूसरों के सामने का नमूना की जीवन बिताने वाला, संयमी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए और हालेलुया पेकड़ नहीं होना, पी के परमेश्वर का राज्य का अपमान करने वाला ना हो। हालेलुया परमेश्वर यही चाहते हैं। और अपना परिवार का हालेलुया अच्छे प्रबंध करने वाला, परिवार का प्रबंध करने वाला होना चाहिए। यदि परिवार को नया समझा सकते हैं तो कलीसिया को कैसे समझाएगा? यदि अपने परिवार को देखभाल नहीं कर सकते हैं तो अपना कलीसिया को कैसे देखभाल करेगा? इसलिए परिवार का अच्छे प्रबंध करने वाला, परिवार का एक अच्छे हालेलुया अगुवे होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन सिखाते हैं हम अपना घर का कौन है? पास्टर है। हमारा घर परमेश्वर के लिए एक आराधना का जगह होना। कभी भी घर के अंदर गाली गलौज, पत्नी को मारना, है ना, ये सब कुछ ना। हालेलुया परमेश्वर का प्रेम हमारा घर के अंदर हमेशा प्रकट होने पाए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर के अंदर हो,
तभी आपका चर्च में वो बैठे। Praise the Lord. Hallelujah. बड़ा बड़ा प्रचार करने से काफी नहीं है ना। ऐसा एक कहानी है, एक पास्टर साहब चर्च के अंदर बड़ा प्रचार कर रहा है, तब बच्चे, पास्टर का बच्चे वहां बैठ के प्रार्थना कर रहा था, एक कदम नीचे, एक कदम नीचे। तो विश्वासी ने सोचा क्या हो। आखिरी में बच्चे को पूछा, आप क्यों बोल रहे एक कदम नीचे, एक कदम नीचे? नहीं, वो जो बोल रहे मुंह से बोल रहे, लेकिन कम से कम एक कदम नीचे उसका दिल में ये बातें आए। लोगों से प्यार करना, लोगों को क्षमा करना, अपने बच्चों को अच्छे देखभाल करना। ये संडे को प्रचार करना काफी नहीं है, बल्कि हमारा जीवन से हमें प्रकट करना है। हम एक नमूनादायक जिंदगी बिताने का, एक नमूनादायक जिंदगी, लोग हमें देखने के समय बोलने पाए, हाँ ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर का एक दास हो। उनका कलीसिया आशीषित कलीसिया है। ये पास्टर का भी फर्ज है, अध्यक्ष जो कमेटी मेंबर्स का भी फर्ज है, विश्वासी का भी। सुनामी होना चाहिए, मारपीट करने वाला, झगड़ालू ना हो, अपना परिवार को अच्छे प्रबंध करने वाला।